पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए जो अरशद नदीम ने मेडल लिया है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्रिकेट भी जो थी वो पूरी हमारी जो है ना डाउन पिट चुकी है। और सिर्फ एक वाहद जो है स्पोर्ट्स रह गई थी, वेट लिफ्टिंग और जेवलिन थ्रो में। वो वेट लिफ्टिंग में मुझे वैसे रोक दिया गया कि अगर हमारी हुकूमत और हमारे स्पोर्ट्स से मुतल्लिका इदारे थोड़ी सी पाकिस्तान पर शफकत करते तो पाकिस्तान 2 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स में जीत सकता था। नूर दस्तगीर भट्ट पेरिस ओलंपिक्स में क्यों ना गए, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्या रुकावटें थीं जो इनकी शिरकत के आगे खड़ी की गई और पाकिस्तान को एक यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम रखा गया। 1 रुपए की एक रोटी भी जो होती है ना, वो भी इनसे आज तक नहीं हमने ली। जो किया अपने बलबूते भी किया मेरे वाले साहब ने, वाह। और हमने फैमिली ने मिलकर। इवन के ये नौबत थी कि अब हाल ही की मोटरसाइकिल रह गई थी। 30 लाख रुपया जो था वो स्कॉलरशिप मंजूर हुआ था, इन्होंने मेरा वो 30 लाख रुपया भी इन्होंने वो जो ना खा लिया, जो कि ओलंपिक कमेटी ने मेरे लिए दिया था, जो इसलिए मिला था कि पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई के लिए आपको मदद करेगा। आपको इंटरनेशनल जो 5 कंपटीशन खेलने हैं उस पर लगाया जाएगा। तो इन्होंने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा रास्ता भी रोक दिया कि ये इंटरनेशनल कंपटीशन पे अब जा ना सके। हमारे जो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज इमरान भट्ट साहब, इन्होंने नेशनल गेम्स के ऊपर कोयटा वहाँ भी अल्फाज अदा किए पूरी मीटिंग में सबके सामने कि मेरे होते हुए नू भट्ट जो है अब इंटरनेशनल मुकाबला या नेशनल मुकाबला नहीं खेल सकता। जो एसोसिएशन बैठी हुई हैं इनसे पूछा जाए कि नू दस्तगीर भट्ट किधर है और क्यों नहीं गया, इनसे वजह पूछी जाए और इनसे पूछा जाए कि उसको 5 क्वालिफाई राउंड क्यों नहीं खिलाए गए। जहाँ पे अरशद नदीम ने गोल्ड लिया था वहाँ पे मैंने भी लिया था। अरशद नदीम ने 1 रिकॉर्ड किया था, मैंने 3 रिकॉर्ड किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के। तो वहाँ पे मैंने आगे मीडिया में कहा था कि मैंने कहा सिर्फ मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दें, ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आना मेरी जिम्मेदारी। गवर्नमेंट सतह पे किसी ने जो है ना इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया। तो ये जो एक्शन ना लेना इनका ये नतीजा है कि आज जो है ना एक और मेडल हो सकता था, सिनेरियो खुशी डबल हो सकती थी। और मतलब वहाँ पे 1 रिकॉर्ड हुआ है, एक और ओलंपिक रिकॉर्ड हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी ना एक्शन लेने की वजह से, ना पूछने की वजह से एक मेडल जो है पाकिस्तान का जो है वो मिस हो गया। मैंने ईरान के लड़के को जो है खराया था, जो कि अभी ओलंपिक का टोक्यो का सिल्वर मेडलिस्ट है, जिसको मैंने बीट किया हुआ था। और फिर 2018 में एशियन गेम में मैंने सीरिया के लड़के को हराया, जो कि ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। और अब जो कि ओलंपिक चैम्पियन है और जो वर्ल्ड चैम्पियन है इस वक्त, जो इस वक्त ओलंपिक में खेल रहे हैं, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसमें मैंने न्यूजीलैंड के प्लेयर को हराया था, वो सारे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। और इन सबको जो है ना मैंने हराया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार हराया हुआ है। और मैंने हाईएस्ट टोटल 2018 में 20 साल की उम्र में ही मैंने 420 किलो वज़न जो है उठाया था, जो कि जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जो कि तब भी इन्होंने मुझे इंटरनेशनल सतह पे नहीं भेजा। अगर ये इन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा होता तो जो है ना जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की तरफ से पहली बार जो है ना किसी 20 साल बच्चे का जो ना होना था। मैं कहता हूँ मेरे 20 से 25 गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हाथ से निकाले हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी अपनी मर्जी होती तो ये भेज देते हैं, अपनी मर्जी ना हो तो ये नहीं भेजते। तो ओलंपिक गेम्स ये जो अब हो रही हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा आप जो कह रहे हैं जीतने की जो लिफ्ट होती है वो 250 किलो वजन उठाने की। तो मैंने 240 किलो जो है 2018 में उठा दिया था, आज से 6 साल पहले। ये जो तमाम वहाँ पे वेट लिफ्टर इस वक्त पार्ट ले रहे हैं, ये सबको मैंने हराया हुआ है। मेरे साथ मैं आपको इनकी तस्वीरें दूंगा जो आप साथ चलाएं, इनको दिखाएं कि ये आप इनके बारे में सर्च करें बेशक कि ये नू भट्ट से हारे भी हैं कि नहीं हारे। आप देखें जाके गूगल पे सब कुछ आपको मिलेगा। 2 गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान जो है लेके आया 40 साल बाद। और साथ हाल ही सिर्फ मेडल लेकर आए और हम गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आए और ओलंपिक रिकॉर्ड के। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरा दुश्मन ही पाकिस्तान के दुश्मन है।
तो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है जी वो इस वक्त जो है उनके ऊपर केस भी चल रहा है जी उनके ऊपर डोपिंग केस के चार्जेस चल रहे हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हाफिज इमरान भट्ट साहब, वो खुद प्रेसिडेंट है। उनका जो बेटा है जो कि आज तक नेशनल चैंपियन भी नहीं हुआ, वो आज तक डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन भी नहीं हुआ, वो बंदा जो है वो नेशनल कोच है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वज़न जो है हमने उठाया है, 240 किलो जो है वज़न हमने उठाया। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना वज़न जो है ना साउथ एशिया में किसी ने नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल इनको इंटरनेशनल सतह पे भेजना भी चाहिए, ये तो पाकिस्तान की बदनामी है। ये वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने नहीं आते, ये तो पाकिस्तान को उल्टा बदनाम करने जाते हैं। तो जो बंदा शेर की तरह नहीं लड़ सकता इंटरनेशनल सतह पे जाके, तो आप अमेरिका जैसी या जर्मन जैसी रशिया जैसी बड़ी रियासतों के साथ नहीं आप लड़ सकते। उनको तो टेंशन ही नहीं होती किसी बात की कि एक वेट लिफ्टर को खिलाते किस तरह है, क्योंकि 100% में से 80% जो खेल है वो कोच का होता है। और स्कोर बोर्ड को देखना, अपने जो हरीफ है उसको देखना कि वो कितना वजन उठा रहा है और कितना उठा सकता है, तो ये सारा काम जो है कोच का होता है। वहाँ पे दिमागी खेला वो भी हमें खेलना पड़ता खुद। अगर मैं किसी भी मुकाबले में सिल्वर या ब्रॉन हुआ हूँ तो सिर्फ इनकी अपनी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जब आपने साइन करने हैं ना, तो वो कोच जब तक साइन नहीं करता आप वहाँ पे अपनी मर्जी से लिफ्ट ले ही नहीं सकते। क्योंकि कोच इजाज़त देगा, साइन देगा, तो वो आपके लिए इतना वेट डाल के देंगे। खुद किसी लेवल के प्लेयर नहीं है, तो अगर उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के बंदे को पकड़ के आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजेंगे, उसने क्या परफॉर्म करना है? उसको पता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड की जो ताकतें हैं जो वहाँ पे आई हुई हैं उनके साथ लड़ना किस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब जो है उन्होंने एशिया लेवल पे जो है ना सिल्वर मेडल भी लिया है और साउथ एशिया में 5 बार गोल्ड भी लिया है। इस वक्त जो कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 जो रिकॉर्ड है वो मेरे नाम है, और कॉमनवेल्थ जूनियर के भी 3 रिकॉर्ड मेरे नाम है, और कॉमनवेल्थ यूथ के भी जो है 3 रिकॉर्ड जो है वो भी मेरे नाम है। कुछ लोग तो स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि काम ही सिफारशी चलता है और मेरिट पे काम नहीं है, तो कुछ लोग इसलिए जो है ना स्पोर्ट्स में आना भी नहीं चाहते। तो इनको चाहिए कि इनको अब बिल्कुल वाइंड अप करें, इनको क्लीन करें। आर्मी एक वाहिद अदारा है मेरा ख्याल है कि जो इन सारे मामला को हैंडल कर सकता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, फर्जंदे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक तरफ तो 40 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दूसरी जानिब वतन अज़ीज़ का नाम रोशन किया है, सब्ज़ हिलाली परचम को सर बुलंद किया है। उनकी ये जीत सिर्फ उन्हीं की नहीं, ये मेरी भी जीत है, ये आपकी भी जीत है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूँ और आप भी पाकिस्तान हैं। प्यारे नाजरीन, इस वक्त विद इन द कंट्री और पूरी दुनिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो अरशद नदीम की जीत पर शादां व फरहां हैं, नाज़ां हैं। नाजरीन, ये जो एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने जीता है, इसकी हमें इस कदर खुशी है कि हम फूले नहीं समा रहे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हमारी हुकूमत और हमारे स्पोर्ट्स से मुतल्लिका इदारे थोड़ी सी पाकिस्तान पर शफकत करते तो पाकिस्तान 2 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स में जीत सकता था। प्यारे नाजरीन, हमारे पास पाकिस्तान में एक और ऐसा सपूत है जिसने वेट लिफ्टिंग में दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किए हैं। साउथ एशियन गेम्स हों, ओलंपिक गेम्स हों, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन हो या वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो, वो हर मैदान में फाते रहा। नाजरीन, पाकिस्तान के इस बेटे ने वेट लिफ्टिंग में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो दुनिया भर में किसी के नसीब नहीं हुए। आपको हम मिलवा रहे हैं नू दस्तगीर भट्ट के साथ। उन्हें तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आपके ये शायद काइंड नोटिस में ना हो कि वर्ल्ड में जिस कदर भी बशमूल ओलंपिक्स मुकाबला जात हुए हैं, उनमें हिस्सा लेने वाले जो वेट लिफ्टर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा वेट जो है वो उठाने का एजाज़ हमारे इस सपूते पाकिस्तान के पास है। नू दस्तगीर भट्ट पेरिस ओलंपिक्स में क्यों ना गए, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्या रुकावटें थीं जो इनकी शिरकत के आगे खड़ी की गई और पाकिस्तान को एक यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम रखा गया। आइए आपको मिलवाते हैं नू दस्तगीर भट्ट के साथ और उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि उनके साथ और पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। तो आपने माशाल्लाह साउथ एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया जी। और पाकिस्तान के लिए आप मेडल लाए। उसके बाद आपने ओलंपिक्स जो हैं, कॉमनवेल्थ की जो गेम्स हैं, उनमें आपने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया, गोल्ड मेडल आप लेते रहे हैं। जी। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का जो कंपटीशन हुआ उसमें आप पूरी दुनिया के सबसे मजबूत तरीन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन साबित हुए, जी। गोल्ड मेडल आप लेके आए। जी। वर्ल्ड जूनियर चैंपियन आप हैं, आपके पास एजाज़ है। जूनियर वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुआ उसमें भी आपने पूरा वर्ल्ड को विन किया। जी। तो इस दफ़ा आप क्यों नहीं गए, क्या मसला हुआ? इस बार जो हमारे जो हुक्मरान है स्पोर्ट्स के, जो के अहदेदार हैं जी, और जो हमारी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जी, उनकी मुखालफत की वजह से जो है मैं ओलंपिक के जो 5 क्वालिफाई राउंड होते हैं जी, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के, मैं उसमें जो है नहीं जा सका। सिर्फ इनके पर्सनल ग्रजेस की वजह से, पर्सनल ईगो की वजह से, क्योंकि मैं इनके आगे जो है सर नहीं झुकाता।
और ये चाहते हैं कि मैं इनके आगे सर झुकाऊं, इनकी जीजी करूं, पंजाबी में अगर आप इनके चमचागिरी करूं। तो क्योंकि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो मेरे ऊपर जो मेहनत की गई है वो मेरे वालिद साहब ने की है। तो मैं जो सारा क्रेडिट है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, तो इनको था कि मैं जो है ना इनकी वाह वाह करूँगा, इनकी मतलब हर जगह न्यूज़ यानी में। आपने उनकी मदासराई नहीं की बिल्कुल कि मैंने ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड मेडल लिया है जी, ये आपकी वजह से लिया, ये आपने नहीं कहा होगा। बिल्कुल। ये क्योंकि इसमें 14 साल जो हो गए हैं, मेरे वाला साहब भी मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वही कोच हैं और वही खर्चा वगैरह हर चीज़ वही उठा रहे थे मेरा। हम वेल सेटल्ड लोग थे, हमने घर बेचे, गाड़ियाँ बेची। तो इस दिन के लिए नहीं बेची थी, इस दिन के लिए नहीं कि बाद में क्रेडिट जो है मैं एसोसिएशंस को देता रहूँ। हाँ, मैं जिसका क्रेडिट बनता था मेरे वाला साहब का, मैंने उनको दिया है। जबरदस्त। और मेरे वाला साहब ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है, सर उठा के चलना। वाह, जो प्लेयर आप नेशनल सतह भी उसका सर झुका देंगे, वो किस तरह सर उठा के जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे इतने ताकतवर मुल्कों के साथ जो है लड़ेगा, जाके आंखों में आंखें डाल के लड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि हम इनके आगे सर झुकाएं, इनकी जीजी करें, इनकी चमचागिरी करें, तो वो जो है हमसे नहीं होता। तो यानी आप अपने वालदे गिरामी का जो क्रेडिट है जी, वो आप इनको नहीं देना चाहते और इनका वो क्रेडिट मांगना और लेना बनता भी नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप पे 14 साल आपने जो आपका कैरियर है जी, इसमें आप पे तो सारी मेहनत आपके वालिद ने की। बेशक। आपको किसी एसोसिएशन ने कोई माली तौर पे कोई फंड दिया, कोई आपकी तकनीकी मदद की, कोई आपको वेट लिफ्टिंग बाबत सिखाया, कोई आपको वेट लिफ्टिंग का सामान लेके दिया कभी किसी ने? 1 रुपए की एक रोटी भी जो होती है ना, वो भी इनसे आज तक नहीं हमने ली। जो किया अपने बलबूते भी किया है मेरे वाले साहब ने वाह, और हमने फैमिली ने मिलकर। इवन के ये नौबत थी कि अब हाल ही की मोटरसाइकिल रह गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। फिर उसके बाद मामला थोड़े बेहतर हुए। तो ये लोग चाहते थे कि हम जो है ना इनकी जीजी कारी करें और इनके साथ जो जिसे ये चाहते हैं हम वो करें। तो इनको मसला ओलंपिक कमेटी की तरफ से, आईओसी की तरफ से जो है ना स्कॉलरशिप मंजूर हुआ था मेरा, जिसमें इनाम भाट साहब भी था, अरशद नदीम भी था। जी, 30 लाख रुपया जो था वो स्कॉलरशिप मंजूर हुआ था। इन्होंने मेरा वो 30 लाख रुपया भी इन्होंने वो जो ना खा लिया, जो कि ओलंपिक कमेटी ने मेरे लिए दिया था। जो कि इन्होंने जो मैंने इनसे मांगी कॉपी कि मुझे जो है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दी जाए जिस पे साइन किए जाते हैं, इन्होंने वो कॉपी नहीं दी। तो फिर मैंने एक मुतालबा किया कि मैंने कहा मैं आपके हाथ से जो है चेक नहीं लूँगा, मुझे ओलंपिक कमेटी बुलाया जाए, वहाँ पे जो है ना मुझे चेक जो है दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी भी जो है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ थी, उनके साथ मुलव्वस थी। तो इन्होंने मिल के जो है साजिश करके जो है ना जो मेरा 30 लाख का चेक था वो भी रुकवा के, अब ये नहीं पता कि वो वापस गया है कि इन्होंने खा लिया है। तो इन्होंने मेरा वो 30 लाख का चेक भी खा लिया, जो इसलिए मिला था कि पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई के लिए आपको मदद करेगा, आपको इंटरनेशनल जो 5 कंपटीशन खेलने हैं उस पर लगाया जाएगा। तो इन्होंने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा रास्ता भी रोक दिया कि ये इंटरनेशनल कंपटीशन पे अब जा ना सके। मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज तक हमारे तक पहुँचे हैं कि ये अब मेरे जिंदा होते हुए ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं खेल सकता। ये किसने कहा? ये हमारे जो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज इमरान भट्ट साहब, इन्होंने नेशनल गेम्स के ऊपर कोयटा वहाँ भी अल्फाज अदा किए पूरी मीटिंग में सबके सामने कि मेरे होते हुए नू भट्ट जो है अब इंटरनेशनल मुकाबला या नेशनल मुकाबला नहीं खेल सकता। तो ये इनकी पर्सनल अनाएँ हैं, ईगो हैं, जो कि मेरे करियर को क्या कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात जो अल्लाह की ज़ात है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात जो है ना हमेशा जो है ना जो हक पे नहीं होता उसको जो है ना साइड पे कर ही देती है, लेकिन कुछ वक्त लगता है, सब्र करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये ओलंपिक जो मिस हुई है ये एक सब्र था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा करेंगे कि ये जो बंदे हैं ना ये क्या कहते हैं इस रास्ते से हट जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बेहतरी दिखा रहा है, क्योंकि कई मामला जो है ना खुल के आ रहे हैं बाहर, जो कि इंटरनेशनल सतह पे केस भी चल रहे हैं इनके। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए जो अरशद नदीम ने मेडल लिया है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्रिकेट भी जो थी वो पूरी हमारी जो है ना डाउन पिट चुकी है और सिर्फ एक वाहद जो है स्पोर्ट्स रह गई थी वेट लिफ्टिंग और
जेवलिन थ्रो में, वो वेट लिफ्टिंग में मुझे वैसे रोक दिया गया। अब अरशद नदीम रह गया था, अरशद नदीम ने जो मेडल लिया है, अब मुझे उम्मीद है कि जो है ना हमारी जो गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, वो इस पे जो है ना ज़रूर एक्शन लेंगे। अब इनको चाहिए कि क्रिकेट को छोड़ के जो है ना इन खेलों की तरफ भी आए। इन पे जो एसोसिएशन बैठी हुई हैं, इनसे पूछा जाए कि नू दस्तगीर भट्ट किधर है और क्यों नहीं गया, इनसे वजह पूछी जाए और इनसे पूछा जाए कि उसको 5 क्वालिफाई राउंड क्यों नहीं खिलाए गए। इनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए, इनसे पूछा जाए। और अगर ये कहीं पे अदालत लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा दें हमारे साथ। अगर हम वहाँ पे गलत प्रूफ हो जाते हैं, हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि हमने इन्हें ईमेल्स की हैं कि ये मामला था। हमने उसके बाद भी पैचअप करने की भी कोशिश की है कि चले यार मामला मुसलमान भाई है ना, आखिरकार गलती उनसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने पैचअप भी नहीं करना चाहे। इन्होंने ये फिर ये कह दिया कि हम जो है ना माफ़ीनामा जो हमें लिख के देंगे तो हम जो है ना फिर इसे जो है ना खेलने देंगे। तो माफ़ीनामा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे कि अगर तो जुर्म भी नहीं किया और ऊपर से माफ़ीनामा भी लिख के अपना जुर्म भी साबित कर दें कि हमने भाई जुर्म किया है, तो ये इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं जो ये मेरे करियर के अंदर रुकावटें डाली हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैंने 2 साल पहले कहा था कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कि जहाँ पे अरशद नदीम ने गोल्ड लिया था वहाँ पे मैंने भी लिया था। अरशद नदीम ने 1 रिकॉर्ड किया था, मैंने 3 रिकॉर्ड किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के। तो वहाँ पे मैंने आगे मीडिया में कहा था कि मैंने कहा सिर्फ मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दें, ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आना मेरी जिम्मेदारी, ना वसाइल दें कुछ ना दें, लेकिन सिर्फ हमें खेलने दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी अदारे ने या किसी स्पोर्ट्स के अदारे ने या गवर्नमेंट सतह पे किसी ने जो है ना इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया। तो ये जो एक्शन ना लेना इनका ये नतीजा है कि आज जो है ना एक और मेडल हो सकता था, सिनेरियो खुशी डबल हो सकती थी। और मतलब वहाँ पे 1 रिकॉर्ड हुआ है, एक और ओलंपिक रिकॉर्ड हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी ना एक्शन लेने की वजह से, ना पूछने की वजह से एक मेडल जो है पाकिस्तान का जो है वो मिस हो गया। नाजरीन, आपने नू दस्तगीर भट्ट की बातें सुनी, किस कदर वज़न है इस नौजवान की बातों में। आप देखें कि हमारी जो खुशियाँ आज हमसे संभल नहीं पा रही, ये 2 बाला हो सकती थी। प्यारे नाजरीन, हमारी खुशियाँ 2 चंद हो सकती थी अगर एक और गोल्ड मेडल इसी पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान हासिल कर लेता, और वो यकीनी था। लेकिन अपनी ज़ाती अना की खातिर इस बच्चे को खेलने नहीं दिया गया और पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया गया। ये नू दस्तगीर के साथ ज़्यादती नहीं है। अमीक, आप ज़रा अमीक नज़री से देखें तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई है। आइए 1-2 बातें और आपके नोटिस में लाते हैं नू दस्तगीर की ज़ुबानी। बट साहब, आपने सुना है कि ये जितने हमारे वर्ल्ड रिनाउंड जो हैं, आलमी तौर पर शोहरत याफ्ता हमारे ये जो वेट लिफ्टर्स हैं, आपने इनसे ज़्यादा वेट उठाया हुआ है इंटरनेशनल कंपटीशंस में। जी 2018 में जो है ना मैंने पहली बार जो है ना जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन हुआ था जी, जिसमें मैंने ईरान के लड़के को जो है हराया था, जो कि अभी ओलंपिक का टोक्यो का सिल्वर मेडलिस्ट है, जिसको मैंने बीट किया हुआ था। और फिर 2018 में एशियन गेम में मैंने सीरिया के लड़के को हराया जो कि ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। और अब जो कि ओलंपिक चैम्पियन है और जो वर्ल्ड चैम्पियन है इस वक्त, जो इस वक्त ओलंपिक में खेल रहे हैं, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसमें मैंने न्यूजीलैंड के प्लेयर को हराया था, वो सारे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। और इन सबको जो है ना मैंने हराया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार हराया हुआ है। और मैंने हाईएस्ट टोटल 2018 में 20 साल की उम्र में ही मैंने 420 किलो वज़न जो है उठाया था, जो कि जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जो कि तब भी इन्होंने मुझे इंटरनेशनल सतह पे नहीं भेजा। अगर ये इन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा होता तो जो है ना जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की तरफ से पहली बार जो है ना किसी 20 साल बच्चे का जो है ना होना था, लेकिन इन्होंने मुझे वहाँ पे भी नहीं भेजा। तो आप वहाँ पे खुद से चले गए थे? नहीं, जब मैंने रिकॉर्ड किया, मैं 2018 में जब जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, हाँ। उसके बाद मजीद मेरे पास 1 साल था कि मैं जूनियर के अंदर था। 20 साल की उम्र तक आप जूनियर खेल सकते हैं। हाँ। तो 20 साल की उम्र के जब मैं 2019 में जब मैंने वज़न उठाया 420 किलो
पाकिस्तान के अंदर जब मैंने वो जूनियर नेशनल रिकॉर्ड किया तो वो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। वाह वाह। तो इन्होंने तब भी मुझे अगर इंटरनेशनल सतह पे भेजा होता तब मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, वाले साहब ने भी की थी कि कोई मुकाबला ऐसे ढूंढें जहाँ पे हम जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कर जाएं जाके सिर्फ। तो इन्होंने तब भी नहीं भेजा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारा रह गया। तो फिर उसके इस तरह के कई लातदाद मेरे जो मैं कहता हूँ मेरे 20 से 25 गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हाथ से निकाले हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी अपनी मर्जी होती है तो ये भेज देते हैं, अपनी मर्जी ना हो तो ये नहीं भेजते। तो फिर उसके अलावा जो ओलंपिक गेम्स ये जो अब हो रही हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा आप जो कह रहे हैं जीतने की जो लिफ्ट होती है वो 250 किलो वजन उठाने की। तो मैंने 240 किलो जो है 2018 में उठा दिया था, आज से 6 साल पहले। वाह। तो अब मैंने 2022 से इसलिए कहा था कि मुझे मतलब तैयारी करने दें, मुझे इन टेंशनों में ना हो कि मैंने जाना है कि नहीं जाना, मुझे सिर्फ तैयारी करने दें। मैं जो है 250 किलो क्रॉस करूं, मैं वहाँ पे हाल ही सिर्फ खेलूँ ना, मैं वहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड भी करूँ साथ उस इवेंट में। तो लेकिन इन्होंने जो है ना वही साजिशें रखी, इन्होंने क्या कहते हैं खेलने के लिए इसी तरह तंग करते रहे लगातार 2 साल, ना इन्होंने पैचअप किया, ना इन्होंने बाहर क्वालिफाई करवाया, ना इन्होंने स्कॉलरशिप दिया। तो ये जो तमाम वहाँ पे वेट लिफ्टर इस वक्त पार्ट ले रहे हैं ये सबको मैंने हराया हुआ है मेरे साथ। मैं आपको इनकी तस्वीरें दूंगा जो आप साथ चलाएं, इनको दिखाएं कि ये आप इनके बारे में सर्च करें बेशक कि ये नू बट से हारे भी हैं कि नहीं हारे। आप देखें जाके गूगल पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें मेरा तो लॉस है ही है, ये पाकिस्तान का लॉस है। इसमें मेरा ख्याल है कि मेडल तारीख एक मतलब बना दी जाती कि 2 गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान जो है लेके आया 40 साल बाद। और साथ हाल ही सिर्फ मेडल ही लेकर आए और हम गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आए और ओलंपिक रिकॉर्ड के। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरे दुश्मन ही पाकिस्तान के दुश्मन है, ये जो बैठे हुए हैं हमारी एसोसिएशन में। ये पाकिस्तान के दुश्मन है क्योंकि ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान के लिए जो है मेडल आएगा, हमारे लिए नहीं। तो ये इन्हें चाहिए था कि मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, ये उल्टा मेरे खिलाफ जो है चल पड़े हैं। अच्छा, आप थोड़ा ये भी बताएं कि ये कौन कौन से इदारे हैं जो करोड़ों रुपए तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं लेकिन वो खिलाड़ियों को भी डिस्करेज करते हैं और पाकिस्तान के मुखालफत में इकदामात उठाते हैं? देखें, ये मैं क्योंकि वेट लिफ्टिंग से तो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है जी वो इस वक्त जो है उनके ऊपर केस भी चल रहा है जी, उनके ऊपर डोपिंग केस के चार्जेस चल रहे हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हाफिज इमरान भट्ट साहब, वो खुद प्रेसिडेंट है, उनका जो बेटा है जो कि आज तक नेशनल चैम्पियन भी नहीं हुआ, वो आज तक डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन भी नहीं हुआ, वो बंदा जो है वो नेशनल कोच है। सिर्फ इसलिए कि वो हंगरी उसे 1-2 कोर्सेज करवाए गए हैं और उसे जो है ना हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया कि ये जो है जब आपने इंटरनेशनल खेलने जाना तो ये कोच है आपका। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वज़न जो है हमने उठाया है, 240 किलो जो है वज़न हमने उठाया। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना वज़न जो है ना साउथ एशिया में किसी ने नहीं उठाया। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो ख़ुद भी जो है ना नामवर वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, तो इन्हें चाहिए था कि कोच एज अ कोच अगर हम क्योंकि करके भी दिखा रहे हैं, हमने वज़न भी सबसे ज़्यादा उठाया है, तो इनको चाहिए था कि जो कोच परफॉर्मेंस करवा रहा है उसको आगे लेकर आए। इन्होंने हमेशा अपने बंदी आगे मुसल्लत किए हैं कि वो प्रेसिडेंट का बेटा है तो उसे कोच बना दिया गया है, अब आगे उसे सेक्रेटरी बनाने का भी सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो उसने जो है जब अल्लाह ताला ने पकड़ की है तो वो 2021 में जो हमारे जो तलहा तालिब थे जो डोपिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पकड़े गए थे, तो उनके साथ ही जो है वो उसमें शामिल थे कोच में, तो वो जो है ना वहाँ पे उनके साथ ही जो है बैन कर दिए गए 4 साल के लिए। तो अभी 4 साल हो गए हैं वो बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं मज़ीद अभी जो है केस उनके ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये खुद दवाइयाँ स्टीरॉइड्स वगैरह खिलाड़ियों को देते थे। तो इन्होंने मुझे भी कोशिश की थी एक बार, लेकिन किसी के थ्रू, लेकिन अपने थ्रू खुद नहीं आए थे डायरेक्ट, क्योंकि इन्हें पता था
कि ये जो है ना भाट साहब जो है ना सख्त लहजे के हैं, और क्योंकि हम जो हमेशा जो कि हक पे बात की है और हक पे रह गई ज़िंदगी जो है गुजारी है, तो इनको इस चीज़ का डर भी था कि ये अगर फेस टू फेस कहते हैं कोई थप्पड़ी ना लगा दी है हमें। तो इन्हें हमेशा हमने इसी डर में रखा है। इन्हें यही चीज़ जो है हमारी नापसंद है कि हम जो है ना हक पे बात करते हैं, इनके साथ किसी भी गलत चीज़ में शामिल नहीं होते, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको ये साथ लेकर चले जाते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते उनको ये जो है ना रस्ते से साइड पे करने की कोशिश करते हैं। बट साहब आपने ये जो फरमाया अभी कि आपके जो नेशनल कोच हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, वो खुद कभी एक किसी डिस्ट्रिक्ट के भी चैंपियन नहीं हुए, जी तो आपके जो फादर हैं वो तो माशाल्लाह इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेते रहे हैं जी और उनका एक आलमी सतह पे भी नाम है। आपके भी वो खुद कोच हैं और उस्ताद हैं, आपको इस मुकाम पर पहुंचाने वाले, आपकी सारी कामयाबियों के पीछे भी तो उन्हीं का हाथ है। तो उनको क्यों नहीं बनाया जाता कोच, ताकि वो बच्चों को ट्रेंड करें जैसे उन्होंने आपको ट्रेंड किया? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 2021 में उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी, जिसमें हम जो है ना हिस्सा लेने गए थे। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा मुतालबा रखा था कि हमें जो है ना मेरे वालिद साहब को जो है ना कोच भेजा जाए। तो इनसे हमने जो है ना जोर जमाई लगवा के उन्हें एज अ कोच जो है साथ लेकर वहाँ पे चले गए जी। अब वहाँ पे जाके एक इंडियन प्लेयर है हमारे जो मेरे साथ कॉमनवेल्थ गेम में भी तीसरी पोजीशन पर खड़े हैं, गुरदीप सिंह। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब यार ये ट्रैक सूट वगैरह जो जब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएँ तो वर्ल्ड चैम्पियन जो एसोसिएशन है IWF वो आपको जो है ना कुछ कपड़े गिफ्ट में देती हैं जी, जो कि बंदा पार्टिसिपेट करने आता है। तो ये हफ्ता पहले चले गए, तीन प्लेयर और एक कोच जो है ना ये पहले चले गए। हम 2 खिलाड़ी और एक कोच वाले साहब हम लोग बाद में गए। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो मैंने मतलब वो मेरा जो भारतीय हरीफ था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप की शर्ट है, ये ट्रैक सूट मिल रहा है पूरा, ये कहाँ से मतलब मिल रहा है? ये मैंने भी मतलब परचेज खरीदना है मैंने अपने लिए, मतलब यादगारी के लिए एक साथ लेकर जाना। तो उसने कहा कि ये तो वैसे ही सबको गिफ्ट मिल रहे हैं, फ्री में फ्री में मतलब मिल रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक को मिल रहे हैं, या आपके कोच को पकड़ा दिए गए होंगे। आप यकीन माने कि मैं था, वाला साहब थे और एक और खिलाड़ी था, छोटा भाई साथ गया हुआ था। तो हम तीनों थे, तो हम तीनों के ट्रैक सूट ही हमारे तक नहीं पहुंचे। ये इतनी छोटी चीज़ें मतलब इनकी हरकतें हैं। उसको मुझे जो डिस्ट्रिक्ट का कोच, जिसका मैं आपको नाम भी मेंशन, इरफान भट्ट साहब, तो वो जो कोच बनाए गए हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मतलब गायब कर दी। मतलब हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि हमने कहा क्या बंदा पूछे कि भाई किधर है हमारी शर्ट, क्या है। हमने खुद ही जो है ना जो परचेज़ करते थे, हमारे पास पैसे आए थे, हमने खरीद लिए और अपने लिए ले आया था। और मतलब तमाम वहाँ पे मतलब जितनी भी टीम थी सबको ट्रैक सूट मिले हुए हैं। सिर्फ एक वाहद पाकिस्तान की जो थी वेट लिफ्टिंग की जो टीम थी उसको ट्रैक सूट नहीं मिले, क्योंकि वो हमारे से पहले ही जाके उन्होंने रिसीव कर ली। कोच साहब ने वो अपने बैग पे लगा के, जो खिलाड़ी हमसे पहले गए थे उनके साथ ही वो जो बैग है अपना वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। तो वो चीज़ें भी जो है गायब कर दी। तो ये इस लेवल के तो किरदार के जो ये लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इनको इंटरनेशनल सतह पे भेजना भी चाहिए। ये तो पाकिस्तान की बदनामी है। ये वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने नहीं आते, ये तो पाकिस्तान को उल्टा बदनाम करने जाते हैं। ये तो सैर सपाटे उधर घूमने फिरने, इनका तो फोकस वहाँ पे होता है। ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी लगी, हमने हाँ सब कुछ बेच बाज के हम जो है ना वहाँ पे जा रहे हैं और अपना सब कुछ खून पसीना हमने लगाया हुआ है। मेरे वाले साहब ने हर चीज़ अपनी लगा दी है। तो वो तो टेंशन तो हमें होती है कि यार हमने खेलना है, हमने पार्टिसिपेट करना है। तो इनको ये भी मसला है कि जब मुकाबला चल रहा होता है तो हम जो है ना बड़ी वाले साहब बड़ी दलेरी के साथ लड़ना जो है सिखाया हुआ है कि आपने जो वजन मैक्सिमम उठाया ना, तो हमने शुरू ही वहाँ से करना है। तो इनको होता है कि नहीं, पहले हम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लें, फिर अपना सिल्वर मेडल पक्का करें, फिर जो है ना गोल्ड मेडल पक्का करें। अब आपको अटेम्प्ट ही 3 मिलती हैं, आपको 3 बार आपने वजन उठाना है। तो अब 3 बार में अगर आप यही गिनते रहेंगे कि एक बार ब्रॉन्ज के लिए उठा लेते हैं, एक बार सिल्वर के लिए उठा लेते हैं, एक बार गोल्ड के लिए उठाते हैं, हम पहली बार में ही गोल्ड के लिए उठाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि वो सेफली खेलें, नीचे से मतलब छोटे छोटे स्टेप लेके हम आए। तो हम इनकी वहाँ पे भी हमारे साथ नहीं बनती।
क्योंकि हम शेरों की तरह लड़ना चाहते हैं, ये हमें बुजलों की तरह लड़ाना चाहते हैं। तो जो बंदा शेर की तरह नहीं लड़ सकता इंटरनेशनल सतह पर जाके, तो आप अमेरिका जैसी या जर्मन जैसी, रशिया जैसी बड़ी रियासतों के साथ नहीं आप लड़ सकते। उनको तो टेंशन ही नहीं होती किसी बात की, उन्हें तो खुला ओपन दिया जाता है कि भाई मेडल आना चाहिए चाहे अगला बंदा मार दे। तो ये तो हमें अगर पहले ये कह दिए नहीं जी नहीं, अभी पहले ब्रॉन्ज पक्का करना है, अपने आगे जवाब देना, स्पोर्ट्स बोर्ड को जवाब देना है, अभी ओलंपिक कमेटी को जवाब देना कि भाई साडा मेडल पहले ब्रॉन्ज हो गया, हुन सिल्वर हो गया, हुन गोल्ड हो गया। तो इनको चाहिए कि ये जो कोच ऐसा, हाँ जी, मतलब ऐसा कोच साथ जाए जो खुद इस लेवल पे खेला हो, जिसको पता हो कि एक वेट लिफ्टर को खिलाते किस तरह है। क्योंकि 100% में से 80% जो खेल है वो कोच का होता है। और स्कोर बोर्ड को देखना, अपने जो हरीफ है उसको देखना कि वो कितना वजन उठा रहा है और कितना उठा सकता है। तो ये सारा काम जो है कोच का होता है। वहाँ पे दिमागी खेला वो भी हमें खेलना पड़ता है, खुद वेट भी हमने उठाना है, अपना आप देखना भी है, और फिर उसके बाद बाहर भी देखना है कि भाई बाहर क्या चल रहा है, कौन कितना वजन उठा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर ये इरफान भट्ट साहब भी हमारे साथ कोच भिजवाए गए थे। तो मेरे वाले साहब ने जो है ना ये कहा कि हंजला को जो छोटा भाई है वो भी साथ गया हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, कि अगर खुदा ना हादसा कोई बीच में आता है ना, लिफ्ट अगर दिलेरी से आपको नीचे उतारने में, तो तुमने लगा देनी कि मतलब साइड पे नहीं, ये अब क्योंकि हमारी इज्जत का, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। और पाकिस्तान की इज्जत का सवाल था। और दूसरा ये कि हमारा डू एंड डाई सिचुएशन थी, क्योंकि हम हर चीज़ जो है ना वेट लिफ्टिंग के ऊपर लुटा बैठे थे। तो अब हमें अपना थोड़ा जो बचाना था वो इसके थ्रू ही, कॉमनवेल्थ गेम के थ्रू ही हमने बचाना था कि अल्लाह इज्जत दे दे इधर, तो हमारे घर के जो हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान को भी जो है ना, अभी तक मेडल एक भी नहीं आया, गेम खत्म होने में आई और मेडल एक भी नहीं आया, और मेडल भी जो है ना पाकिस्तान को मिल जाए। तो वहाँ पे भी जो हमने अटैम्प्ट अपनी मर्जी से ली, बगैर कोच के ली, अपनी मर्जी मनमानी करके हमने वहाँ पे मेडल जीता। अगर मैं किसी भी मुकाबले में सिल्वर या ब्रॉन्ज हुआ हूँ तो सिर्फ इनकी अपनी वजह से, क्योंकि ये वहाँ पे जब आपने साइन करने हैं ना, तो वो कोच जब तक साइन नहीं करता आप वहाँ पे अपनी मर्जी से लिफ्ट ले ही नहीं सकते। क्योंकि कोच इजाज़त देगा, साइन देगा, तो वो आपके लिए इतना वेट डाल के देंगे। तो ये बुजुर्गों की तरह जो है लड़ते हैं, क्योंकि खुद किसी लेवल के प्लेयर नहीं है। तो अगर उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के बंदे को पकड़ के आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजेंगे, उसने क्या परफॉर्म करना है, उसको पता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड की जो ताकतें हैं जो वहाँ पे आई हुई हैं उनके साथ लड़ना किस तरह है। तो ये तो वही बंदा जान सकता है जो ऑलरेडी लड़ा हो, जो इस लेवल का प्लेयर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब जो है उन्होंने एशिया लेवल पे जो है ना सिल्वर मेडल भी लिया है, और साउथ एशिया में 5 बार गोल्ड भी लिया है। और वो इससे ज़्यादा कर सकते थे, उनके साथ भी यही चीज़ें दोहराई गई, उनको भी इसी तरह बैन कर दिया गया, इसी तरह सिर्फ इसलिए कि हक सच में हमेशा रहे हैं। और हक सच में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सजा दी जाती है, और जो हक सच में नहीं रहता उस वो जो है ना खुले घूमते हैं पाकिस्तान में। यानी कि ये जो नाअहल लोग बिठाए गए हुए हैं, जाहिल, जो इस हवाले से वेट लिफ्टिंग को जानते ही नहीं, इसका नॉलेज ही नहीं रखते, इस हवाले से जो जाहिल हैं, आपका मतलब है कि उन्हें जो बिठा दिया गया हुआ है मनासब पे और ओहदों पे, बिल्कुल वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत और शोहरत जो है उसके आड़े आ रहे हैं वो लोग। प्यारे नाजरीन, इसी हवाले से एक शायर ने बहुत खूब कहा हुआ है कि जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। रिंदों की है तौहीन और मैखाने की सुबकी, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। अच्छा बार साहब, आप ये बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स से कबल आप पाकिस्तान के लिए आज तक अपनी 24 साला उम्र में कितने गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं? मैंने पहला जो अपना गोल्ड मेडल इंटरनेशनल सतह पे लिया था वो यूथ एशिया का लिया था, जो कि कतर में मैंने लिया था। 3 गोल्ड मेडल लिए थे। फिर उसके बाद इंडिया में मैंने पुणे में कॉमनवेल्थ में जो है ना यूथ में जो है ना एक गोल्ड मेडल लिया, और उसी इवेंट में जूनियर भी था तो जूनियर में भी गोल्ड लिया, और सीनियर में जो है मैंने ब्रॉन्ज लिया। और मैंने यूथ और जूनियर के वहाँ पे इंडिया के अंदर ही जो है ना 6 नए जो है ना कॉमनवेल्थ के रिकॉर्ड भी किए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि 17 साल बाद जो है ना वो रिकॉर्ड टूटे थे। तो उसके बाद मैंने इंडिया में दोबारा 2016 में जो है क्या कहते हैं साउथ एशियन गेम्स में
इंडिया को इंडियन जो मेरा हरीफ था उसे हरा के वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया पहली बार साउथ एशियन गेम का। फिर उसके बाद मैंने 2017 में दोबारा कॉमनवेल्थ में जो है मैंने क्या कहते हैं गोल्ड मेडल लिया, और साथ जो है ना दोबारा जूनियर का एक नया रिकॉर्ड कायम जो है वो किया। और फिर मैंने उसके बाद वहाँ पे सीनियर में भी जो है सिल्वर मेडल लिया। और फिर उसके बाद 2018 में मैं जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हुआ। और फिर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में पहली बार हुआ 2018 में उज़्बेकिस्तान में। मैंने ईरान को जो है शिकस्त दे के, ईरान और अर्मीनिया को शिकस्त दे के जो है ना वहाँ पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ। फिर उसके बाद 2019 में दोबारा नेपाल में जो साउथ एशियन गेम्स हुई वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। और फिर 2021 में जो है ना मैंने क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ में दोबारा सिल्वर मेडल लिया। और फिर 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सीनियर में पहली बार जो है गोल्ड मेडल लिया, और साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के जो है ना 3 नए रिकॉर्ड किए। और इस वक्त जो कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 जो रिकॉर्ड है वो मेरे नाम है, और कॉमनवेल्थ जूनियर के भी 3 रिकॉर्ड मेरे नाम है, और कॉमनवेल्थ यूथ के भी जो है 3 रिकॉर्ड जो है वो भी मेरे नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। हाँ जी। और उसके बाद मैंने, क्योंकि इन्होंने वेट लिफ्टिंग का जो है मेरा रास्ता जो था वो रोका हुआ था, तो मैंने फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन गेम में जो है ना हिस्सा लिया। कि उसमें भी जो है ना अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे गोल्ड मेडल से फिर नवाजा। और फिर मैं नेशनल चैंपियन भी तकरीबन 12 बार नेशनल चैंपियन हो चुका हूँ, और नेशनल रिकॉर्ड यूथ जूनियर सीनियर तमाम रिकॉर्ड जो हैं इस वक्त मेरे ही हैं। और आगे आने वाला इवेंट जो है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए हम अपने पर्सनल अखराजात जो है ख़ुद उठा रहे हैं, हम किसी को मतलब नहीं कह रहे, वो हम अपने पैसों पे खर्च करके हम जो है ना कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप साउथ अफ्रीका में हो रही है अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो है ना पाकिस्तान के लिए वहाँ से जो है ना लाजमी जो है ना गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, उसके बगैर नहीं आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और मैं जो है ना शुक्रिया अदा भी लाजमी करना चाहूँगा ब्रिगेडियर असलम नियाज़ी साहब का। उन्होंने जो है ना ये जो वेट मेरे बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ ये इन्होंने मुझे तोहफे में जो है ना दिया था, और वो बड़ी जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं चाहता भी हूँ, मैं आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आर्मी जो है ना क्योंकि आर्मी एक वाहद अदारा है जो बड़ा डिसिप्लिन में जो है रहता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका जो है ना इनसे पूछताछ की जाए, इनसे पूछा जाए कि ये प्लेयर जो है क्यों नहीं गया। अगर ये क्लीन कर दें इन अदारों को तो मेरा ख्याल है कि एक नूब भट्ट नहीं, एक अरशद नदीम नहीं, कई अरशद नदीम और कई नूब भट्ट जो है ना हमारे इस मिट्टी में जो है ना पैदा हो सकते हैं और आ सकते हैं ऊपर लेवल पे। और है हमारे मुल्क में टैलेंट है, हमारे जो मुल्क के जो लोग हैं वो मेहनती हैं। सिर्फ अगर वो अगर ऊपर नहीं आ पाते, ऊपर नहीं पाते तो सिर्फ इन्हीं अदारों की वजह से। और कुछ लोग तो स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि काम ही सिफारशी चलता है और मेरिट पे काम नहीं है, तो कुछ लोग इसलिए जो है ना स्पोर्ट्स में आना भी नहीं चाहते। तो इनको चाहिए कि इनको अब बिल्कुल वाइंड अप करें, इनको क्लीन करें। आर्मी एक वाहद अदारा है मेरा ख्याल है कि जो इन सारे मामलों को हैंडल कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी आर्मी चीफ साहब या क्या कहते हैं कोई भी कोर कमांडर ये अगर मेरी बात सुन रहा है तो इस पे जो है ना वो खुद ज़ाती तौर पे जो है ना एक्शन लें, उन्हें पता करें। बेशक मुझे भी बिठा लिया जाए, उनको भी बिठा लिया जाए, जिसकी गलती हो उसे सजा जो है सुना दी जाए। जी प्यारे नाजरीन, आपने सपूत पाकिस्तान नूर दस्तगीर भट्ट की बातें सुनी। नाजरीन, इंतहाई दुख होता है उस वक्त जब हमारे इल्म में ये बात आती है कि वो लोग जिन्हें पाकिस्तान ने ओहदों से मनासब से नवाजा हुआ है, जो करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन दर पर्दा और दर हकीकत वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें बरूए अमल लाते रहते हैं। प्यारे नाजरीन, नूर दस्तगीर भट्ट को अगर पेरिस ओलंपिक्स में भेजा जाता तो मुझे भी यकीन कामिल है अल्लाह पाक की ज़ात पाक पर कि ये नौजवान पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सकता था, क्योंकि जिस कदर आलमी सतह के खिलाड़ी पेरिस
ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के इस वेट लिफ्टर ने उन सबसे ज़्यादा वेट उठाया हुआ है, ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये जो मोहल्लाती साजिशें हैं और इनकी जो अरबाब हल्लो अकद जो हैं, इनकी जो ज़ाती मुनाफ़कतें हैं, उसकी नज़र होकर पाकिस्तान पीछे रह जाता है। एक गोल्ड मेडल ने पूरे पाकिस्तान में खुशियां बखेर दी हैं। ये दोबाला भी हो सकती थी हमारी खुशियां अगर पाकिस्तान के लिए एक और वर्ल्ड चैंपियन का गोल्ड मेडल नूर दस्तगीर भट्ट भी लेके आता तो। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नूर दस्तगीर भट्ट ने भी अपील की और मेरा भी उन्हीं के हजूर ये अर्जदाश्त करना मकसूद है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का सिद्क़े दिल से मुहाफ़िज़ है और किसी भी वक़्त दुनिया के किसी भी मैदान में पाकिस्तानी परचम को सरनगू होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नूर दस्तगीर भट्ट की तरह मैं भी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुजूर ये गुजारिश करूँगा कि ये जो पेरिस ओलंपिक्स में कुछ अहल खिलाड़ियों को नहीं भिजवाया गया जो वतन अजीज़ के लिए गोल्ड मेडल ला सकते थे, जिनमें सरे फहरिस्त नूर दस्तगीर भट्ट है, बराह करम इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीक की जाए कि क्या उमूर माने आए कि पाकिस्तान को आने वाली इज्जत के आगे कुछ लोगों ने अपनी अना के बंद बांध दिए। इसके साथ ही प्यारे नाजरीन, आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट